तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर इस समय विपक्ष पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर आगरा में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आगरा के सुभाष पार्क पर इकट्ठा हुए सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी ने हाथों में बाबा साहब के बैनर पोस्टर ले पहले तो जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। उसके बाद जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर काफी देर तक नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा। आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह सपा नेताओं का कहना था बाबा साहब दलित और पिछड़ों के मसीहा हैं और जिस तरह से गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे अमित शाह ने उन्हें लेकर जो बयान दिया है वह बेहद निंदनीय है। ऐसे में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें पार्टी से भी बाहर करना चाहिए। अमित शाह जी ने नीचे भाई राज्यसभा में कोई बयान नहीं दिया, हम तो वहाँ उपस्थित थे। अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है और एक बार नहीं 50 बार बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। उनकी जो भाषा का लहजा था वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के सम्मान के प्रतिकूल था। संसद से बाहर समाजवादी पार्टी ने इसका मुखर विरोध किया है। आज उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के आह्वान पर न सिर्फ आगरा में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर अमित शाह के इस्तीफे को लेकर और पूरे देश में माफी मांग इस सिलसिले में प्रदर्शन किया गया है। मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो भाजपा के लोग हैं, शुरू से जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना रहे थे उस समय भी इनका मानना ये था कि जब मनु का संविधान हमारे देश में विद्यमान है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये जन्मजात संविधान के विरोधी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी हैं और हम चाहते हैं कि बाबा साहब को खाली हिंदुस्तान की परिधि में कैद नहीं किया जा सकता, वो पूरी दुनिया की अमूल्य निधि है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना था कि सपाई बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आज 21 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने का काम किया गया है, जो कि इस विषय में है कि हमारे 3 दिन पहले संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही निंदनीय बयान दिया। बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया, संविधान का अपमान किया। तो हम बस ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता ना समझे। जब पब्लिक रोडों पर उतर कर आती है तो बड़े बड़े नेता धराशायी हो जाते हैं और जब जनता ही मांग करेगी तो उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। पूरे प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर उतरी है। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, इससे साबित होता है कि इनको दलित समाज पिछड़े वर्गों से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ दलित पिछड़ों का नाम लेकर अपनी राजपाट सत्ता पाना चाहती है। इनके लिए इनके जब समय आता है तो उनका बुरा हाल करती है। इस तरीके से जिस तरीके से फैशन फैशन फैशन, बाबा साहब एक दलित पिछड़ों के भगवान के रूप में और उनको फैशन का नाम देकर अमित शाह ने उनका अपमान किया है, जिसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। काफी निंदनीय है और ऐसे जब तक अमित शाह सदन में माफी ना मांग ले जब तक समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये तो एक टेलर है, उनका जब बड़ा वाहन होगा पिक्चर निश्चित ही पूरे सड़कों पे। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे देशवासी ये कहते हैं कि वो अपना इस्तीफा दें। इस्तीफा देने में उनकी भलाई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ साथ पूरे देश की जनता सड़क पे हो और वो संभाल नहीं पाए। ठीक है। बता दें काफी लंबे अरसे बाद सपाई किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने बैठे बिठाए पक्ष का विपक्ष को ये मुद्दा दे दिया है, माना जा रहा है कि विपक्ष आने वाले दिनों में बाबा साहब से जुड़े इस मुद्दे को और पुरजोर तरीके से उठाते हुए भुनाने का कार्य करेगा। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।